नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। आज का टॉपिक है हमारा चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक के कौन कौन से प्रकार होते हैं तथा कौन से चुंबक अचुंबकीय होते हैं तथा कौन से चुंबक किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे तथा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको हम लोग साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। ठीक है, कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। कूड़े के ढेर की ओर क्या जा रही थी? एक क्रेन जा रही थी। ठीक है, क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया। ठीक, क्रेन क्या किया कि इस जो ढेर लगा हुआ था, जो कूड़े करकट का जो ढेर लगा हुआ था, उसकी ओर एक गुटके को नीचे किया और फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। ठीक, अनुमान कीजिए कि यहाँ क्या हुआ होगा। ठीक, अब आप अनुमान कीजिए कि वहाँ पे क्या घटना घटा होगा। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक करके क्या हुए? क्रेन के साथ में जाने लगे थे। बेकार पुराने लोहे के जो बहुत से टुकड़े थे वो गुटके के साथ चिपक करके कहाँ जा रहे थे? क्रेन के साथ में जाने लगे थे, जैसा कि चित्र संख्या 13.1 में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, उन्होंने अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा हुआ था। क्या था? उन्होंने अभी चुंबक के बारे में पढ़ाई था, अध्ययन ही किया था। तो इस प्रकार क्या हुआ कि वह तुरंत ही उसको मालूम चल गया, जान गए कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है? कबाड़ से लोहे को चुन रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने चुंबक को तो अवश्य ही देखे होंगे तथा इनसे खेल करके आनंद भी उठाया होगा। बचपन की बात याद कीजिए। क्या आपने चिपकू जो स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों से अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाते थे? ठीक है, कुछ पिन धारकों होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते थे। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की क्या दिखते थे? ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते थे तो यह कस करके बंद हो जाता था। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते थे। ठीक, जैसा कि चित्र संख्या 13.2 में दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक, यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें से चुंबकों को क्या कीजिए? खोजने का प्रयत्न कीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि चुंबक कैसे खोजा गया। चुंबक को कैसे खोजा गया उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में, कहाँ पे? प्राचीन यूनान में एक गड़रिया रहता था। कौन रहता था? गड़रिया रहता था। कहाँ पे? प्राचीन यूनान में। उसका नाम क्या था? मैग्नस था। उसका नाम क्या था? मैग्नस था, जो कि यूनान का था। एक गड़रिया, उसका नाम था मैग्नस। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने ले जाते थे। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी भी रखता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए क्या रखता था? अपने साथ एक छड़ी भी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। ठीक, वह आश्चर्यचकित हो गया कि भाई अब क्या हुआ कि छड़ी कहाँ फंस गया। चट्टान छड़ी को अपनी ओर क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। ठीक है, ये यहाँ पे एक पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक जो यहाँ पे गड़रिये का जो छड़ी है यहाँ पे चिपक गया हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा कि ये क्या हुआ भाई, अब ये हमारे चट्टान से जो हमारे छड़ी क्यों चिपक रहे हैं? यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। यह क्या थी? यह चट्टान एक कोई मामूली चट्टान नहीं थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गड़रिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर क्या किया? आकर्षित कर लिया। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। ठीक है, संभवतः उस गड़रिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। उस गड़रिये के नाम पर उस पत्थर को क्या दिया गया? मैग्नेटाइट नाम दिया गया। ठीक है, मैग्नेटाइट में लोहा होता है। मैग्नेटाइट
मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहे का अयस्क होता है। ये परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है कि लोहे का कौन सा अयस्क है इनमें से, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से आपको चूज करना होता है। तो ये मैग्नेटाइट जो होता है लोहा का अयस्क होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट जो होता है मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले क्या हुआ था? पाया गया था। ये मैग्नेटाइट जो है किस स्थान पर पाया गया था? मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। ठीक है। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे चुंबक कहलाते हैं। इतना पढ़ने के बाद अब आपको चुंबक का डिफिनीशन कोई पूछे तो क्या बताइएगा कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे चुंबक कहलाते हैं। ठीक है। लोग अब तक जान चुके थे, क्या चुके थे? लोग जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का क्या होता है? गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष भी गुण होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा था। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को क्या कहा था? चुंबक कहा था, चुंबक नाम दिया था। तत्पश्चात क्या हुआ कि लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का भी क्या हो गया? आविष्कार भी होने लगा। ठीक है। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहने लगे। ठीक है। लोहे से जो कृत्रिम तरीके से जो चुंबक बनाया जाता था उसको क्या कहा जाता था? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। आजकल क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न आकृतियों के क्या होते हैं? कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक हो सकता है, नाल चुंबक हो सकता है, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक हो सकता है। ठीक है। जैसा कि चित्र संख्या 13.4 में ऐसे कुछ चुंबक को भी क्या किया गया है? दर्शाया गया है। ठीक है। यहाँ पे ये चुंबक को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के चुंबक को दिखाया गया है। ठीक। ये बेलनाकार चुंबक हो गया, ये छड़ चुंबक हो गया, ये यू आकार के चुंबक हो गया, ये आयताकार चुंबक हो गया है। विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? आजकल कृत्रिम तरीके से चुंबक बनाए जाते हैं। अब आइए आगे क्रियाकलाप 1 को हम लोग देखते हैं और क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। क्या लीजिए? प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड पर सिकंजे यानी क्लैंप की सहायता से क्या कीजिए? कस दीजिए। जैसा कि चित्र संख्या 13.5 में यहाँ पे दिखाया गया है। ये दिखाया गया है चुंबक का प्रभाव, हवा में लटका पेपर क्लिप दिखाया गया है। ठीक है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए। अब क्या कीजिए? उस तरह से लटकाने के बाद क्या कीजिए कि प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए और धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ क्या कीजिए? बांध दीजिए। ध्यान रखें कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना। यहाँ एक युक्ति है। ठीक है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए और क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति क्या होगा? हवा में रुका रहता है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए। ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं कि चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ठीक है। क्रियाकलाप 2 में हम लोग देखते हैं। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करते हैं हम लोग भी। इस प्रकार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गड़रिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में क्या करते हैं? मैग्नस भ्रमण करते हैं। हमारी मैग्नस छड़ी जो होता है विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है। ठीक है। कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है? अपने पास पड़ोस के दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए तथा मैग्नस छड़ी से इनकी क्या कीजिए? इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुए और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इसमें से चिपकती है। अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाइए तथा उसे अपने प्रेक्षण में क्या कीजिए? अंकित कीजिए। ठीक है। यहाँ पे सारणी 13.1 दिया गया है। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले वस्तुओं का नाम दिया गया है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे लोहे की गेंद है तो लोहे की गेंद यहाँ पे पदार्थ, ये वस्तु का नाम हो गया लोहे की गेंद। अब पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, किसकी बनी है? लोहे की गेंद, तो लोहे से बनी है। ठीक है। अब मैग्नस छड़ी या चुंबक द्वारा आकर्षित होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, ये चूंकि ये लोहा का बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे स्केल लीजिए। स्केल किस चीज़ का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। तो क्या ये हमारे चुंबक द्वारा आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, चूंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ पे जूता लीजिए। जूता किस चीज़ का है? चमड़ा का बना हुआ है। तो क्या आपको बताना है कि चमड़ा का जूता जो है क्या हमारे चुंबक द्वारा आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक। इसी प्रकार कुछ और आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है।
इस भांति सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। सारणी 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा क्या होते हैं, चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब उन पदार्थों की सूची बनाइए। किसकी सूची बनाइए? अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई है। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान होती है? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। हम क्या समझते हैं कि चुंबक जो होता है किसको आकर्षित करता है? तो कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने उदाहरण 13.1 में देखा कि जो प्लास्टिक की वस्तुएं बनी हैं, जो चमड़ा की वस्तुएं बनी हैं, वो हमारे चुंबक की तरह क्या हो रहे हैं? आकर्षित नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो पदार्थ हमारे लोहे के बने हुए हैं वे हमारे चुंबक की तरह क्या हो रहे हैं? वे आकर्षित आराम से हो जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं तथा कुछ वस्तुएं क्या होते हैं? चुंबक की तरह आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हुए क्या कहलाते हैं? वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लोहा हो सकते हैं, निकिल हो सकते हैं, कोबाल्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये इत्यादि और भी बहुत सारे वस्तुएं हो सकते हैं चुंबकीय पदार्थ में। अब आइए कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, क्या होते हैं? चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसा कि चित्र संख्या 13.1 में हमने देखे थे कुछ पदार्थ। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देख लीजिए अचुंबकीय पदार्थ के क्या हो सकते हैं। जैसे चमड़ा हो सकते हैं, लकड़ी हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, कागज़ हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप सोच लीजिए सारणी 13.1 में वे कौन कौन से पदार्थ हैं जो आपने अचुंबकीय पाए थे? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय पदार्थ है? अब आप इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि मिट्टी जो होते हैं क्या वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं या अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। हम लोग क्रियाकलाप 3 में देखते हैं कि किसी चुंबक को जो है रेत अथवा मिट्टी में रगड़े। किसी चुंबक को क्या कीजिए कि किसी रेत ले लीजिए अथवा मिट्टी ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए? रगड़िए। अब चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को क्या कीजिए? हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण क्या है? विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण कीजिए। किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का क्या कीजिए? आप प्रयास कीजिए। चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र संख्या 13.6 में क्या कीजिए? दर्शाया गया किसी प्रकार जैसी हो सकती है। यहाँ पे देखिए आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी भी बनाई। देखिए यहाँ पे चुंबक जो होता है पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ में, कुछ बुरादे के साथ और बिना बुरादे के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यदि आप इस सारणी को भरते हैं, किसको भरते हैं? इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ ही इस जानकारी को बांट भी सकते हैं। अब देखिए कि चुंबक के ध्रुव भी होते हैं। ध्रुव क्या होते हैं? अब आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि मिट्टी में क्या था? चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हो तब चुंबक से क्या थे? चिपके थे। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? अब देखिए क्रियाकलाप 4 में आइए। एक कागज़ की शीट लीजिए। क्या लीजिए? एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए और इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। क्या रखिए? छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं कि लोहे का बुरादा जो है चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से क्या होता है? चिपकता है। क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? आप देखिए। क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? जैसा कि चित्र संख्या 13.7 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे 13.7। यहाँ पे देखिए ये जो चुंबक का ये जो बुरादा है यहाँ पे किनारे पे सटा हुआ है, किनारे पे, लेकिन बीच मध्य भाग में जो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों को आकर्षित करते हुए लोहे के
बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं, आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन अथवा लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे से चिपकने के ढंग आरेख बनाइए। क्या आपका आरेख चित्र संख्या 13.6 में दर्शाया गया जैसा दिखाई दे रहा है। अब आइए आगे देखते हैं कि हमने ज्ञात किया है, हमने क्या किया है कि हमने ज्ञात किया है कि अधिकतर लोहे का बुरादा जो होता है छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। कहाँ चिपकता है, दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं, इन सिरों के नज़दीक होते हैं, इन किनारों के नज़दीक होते हैं। ठीक है, कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का क्या कीजिए, आप प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों का क्या कीजिए, ध्रुव की ओर स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप चित्र संख्या 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं। ये रहा आपका 13.4 चित्र संख्या, यहाँ पे ऊपर दिखाया गया था 13.4 संख्या कहाँ गया, ये दिखाया गया है। इसको देखने का प्रयास कीजिए, ये देखिए। ठीक, आगे आइए। अब आइए हम लोग दिशा देखते हैं। दिशा क्या होता है, दिशा ज्ञात करना। ठीक है, कौन कौन सी दिशा होती है। ठीक, प्राचीन समय में ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। प्राचीन समय में क्या करते थे, लोग जो थे चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में तो अनेक रोचक कहानियां भी अवश्य ही सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। किसका क्या नाम था, हुआंग टी था। चीन के ऐसे व्यक्तियों का नाम ऐसे ही होते हैं। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। ठीक, मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। ठीक, अब चित्र संख्या 13.8 में दिखाया गया है। चित्र संख्या 13.8 में ये दिखाया गया है, दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाला रथ ये दिखाया गया है। ठीक है, मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति में क्या था कि एक अनोखा गुण था। ठीक है, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर के रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। मूर्ति ऐसी आकृति में, ऐसी दिशा में आकर के रुकती थी कि इसकी जो फैली हुई भुजा थी, जो बाजू थी, उसकी कहाँ रुकती थी, सदैव यानी हमेशा दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति फैली हुई भुजा को देख कर दिशा ज्ञात कर लिया जाता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। आइए अपने लिए क्या करते हैं, दिशा निर्धारक करते हैं। ये तो चीन का रथ हो गया जो दिशा दिखा रहा था। ठीक है, आइए क्रियाकलाप 5 अब देखते हैं। एक छड़ लीजिए, क्या लीजिए, एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर क्या हो सके, लटका हुआ हो सके, जैसा कि चित्र संख्या 13.9 में यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रपूर्वक घूम सके। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि इसे विराम अवस्था में आने दीजिए और चुंबक की विरामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए और यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी क्या होती है, विरामावस्था में होती है। ठीक है, विरामावस्था की स्थिति में आकर के रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का दे करके घुमाइए तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा क्या कीजिए, चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है, चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए। अब क्या कीजिए, चुंबक को फिर अब दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। अब क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक जो था सदैव एक ही दिशा में रुकता था। क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के क्या कर सकते हैं, लकड़ी के स्केल से दोहरा सकते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिएगा। ठीक है, जहां तीव्र वायु चल रही है वहां से भी बचिएगा। ठीक, नहीं तो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं कुछ और हो जाएगा कुछ और। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं। हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक जो था क्या था, सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आकर के रुकता था जो उत्तर दक्षिण होती थी। चुंबक हमेशा किस दिशा की ओर रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। ये परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है कि चुंबक जो होता है सदैव किस दिशा में आकर के रुकती है और उत्तर दक्षिण में रुकती है। ठीक है, याद रखिएगा।
जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूरज की दिशा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? प्रातः उगते हुए सूरज की दिशा का उपयोग करके पूरब दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। यदि आपका चेहरा पूरब की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा, बिल्कुल सही बात है। दिशा निर्धारण के लिए सूरज का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता है, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में क्या हो सकता है? सहायक सिद्ध हो सकता है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को क्या करता है? इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरों को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दूसरा सिरा जो दक्षिण की दिशा की ओर दिखाता है उसको दक्षिणोमुखी कहा अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं। सभी चुंबकों में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर को एन से डिनोट करते हैं तथा दक्षिण को एस से डिनोट करते हैं। साउथ ध्रुव को क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है। ठीक है, चुंबकों का यह गुण हमारे लिए अत्यंत क्या हो सकता है? उपयोगी हो सकता है। शताब्दियों तक यात्री जो थे चुंबक के इस गुण का उपयोग करके दिशा निर्धारण के लिए उसका प्रयोग करते थे। यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटका करके दिशा निर्धारण करते थे। ठीक, तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह क्या कहलाया? कंपास कहलाया। दिक् सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास जो है सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी हुई होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक क्या करती है? घूमती रहती है, जैसा कि चित्र संख्या 13.10 में दिखाया गया है। यहाँ पे 13.10 में ये कंपास दिखाया गया है। ठीक है, कंपास में एक डायल भी होता है। कंपास में क्या होता है? एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं क्या होती है? अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा का क्या करना होता है? निर्धारण करना होता है। इसकी सुई जो होती है विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह जो क्या होता है? सुई के दोनों सिरों पर नहीं आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। ठीक है, अब आइए कि अपना चुंबक को स्वयं बनाते हैं। अपना चुंबक क्या करते हैं? हम लोग स्वयं बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रख दीजिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव जो है लोहे की छड़ के एक सिरे पर क्या कीजिए? रख दीजिए। चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए और चुंबक को उठाइए तथा उसकी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर क्या कीजिए? वापस ले आइए, जैसा कि चित्र संख्या 13.11 में यहाँ पे दिखाया गया है। अपना स्वयं का चुंबक बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार क्या कीजिए? बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30-40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का क्या कीजिए? बुरादा लीजिए। लोहे का पिन अथवा बुरादा लीजिए और इसके क्या कीजिए? समीप ले आइए। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और भी जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील आप क्या कर सकते हैं कि लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। एक चुंबक को दूसरे किसी पदार्थ पर रगड़ करके उसको चुंबक बना सकते हैं। ये तो हमारा साधारण विधि हो गया। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने कंपास बनाना चाहेंगे? क्रियाकलाप 6 आइए देखते हैं हम लोग कि छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में क्या कीजिए? निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में क्या कीजिए? तैराइए। ठीक, यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। सुई जो है पानी को नहीं छुए, जैसा कि चित्र संख्या 13.12 में दिखाया गया है। ठीक है, ये दिखाया गया है। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार हो गई है। ठीक है, तैरती कॉर्क पर लगी हुई सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में क्या कीजिए? घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कर लीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद हो गया है? क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई जो है सदैव एक ही दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, अब आइए कि चुंबकों के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कैसे होते हैं। ठीक है,
आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेले। दो छोटी खिलौना कार लीजिए, ठीक है, दो छोटी क्या लीजिए, खिलौने वाली कार लीजिए तथा उस पर ए और बी क्या कीजिए, अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगा दीजिए, जैसा कि चित्र संख्या 13.13 में ये दिखाया गया है, ठीक है। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव, कार ए में क्या कीजिए कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए और कार बी में चुंबक का विपरीत दिशा में रखिए, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और यहाँ पे क्या असमान ध्रुव में देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए, चित्र संख्या 13.13 में दिखाया है। आप क्या देखते हैं, क्या कार जो है अपने स्थान पर रहती है, क्या कार एक दूसरे से दूर जाती है, क्या कारें जो है एक दूसरे की ओर चल कर टकराती है। आपने परीक्षणों को सारणी जो है 13.3 में दर्शाए अनुसार लिखिए, यहाँ पे लिखिए कार की स्थिति, ठीक है, ठीक, यहाँ पे लिखिए। अब खिलौना कार को एक दूसरे के क्या कीजिए, समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहें। क्या ये पहले की तरह चलती है, जिस दिशा में अब कारें चलती है उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में चित्र 13.14 उसके चलने की दिशा को नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रख करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए और इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं, क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, और समान ध्रुव क्या करते हैं, परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटका करके तथा दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को एक एक करके इसके समीप ला सकता है, ठीक है। एक एक करके इसके समीप ला करके भी क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब कुछ चेतावनियां भी दिया गया है कि यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने क्या कर सकते हैं, गुण खो सकते हैं। जब चुंबक को गर्म किया जाएगा, हथौड़े से पीटा जाएगा या ऊंचाई से गिराया जाएगा तो वह अपना गुण खो देगा, ठीक है। यहाँ पे चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर अपना गुण खो देता है, ठीक है। यदि चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तब ये भी अपने समय के साथ क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों के आसपास रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर क्या नरम लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए, ठीक है, जैसे कि चित्र संख्या दिखाया गया है। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक। आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।